हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बड़े फ्रेंड, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे डिटरमिनर्स की क्लास 1 बाय 1 आपके सामने लाई जा रही है, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है डिटरमिनर्स जिसके हम लोग टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं W365D पे, आपको जरूरत है यहाँ पे मुझे सुनने की। 3 से 4 मिनट 5 मिनट बस आप सुनिए। जो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, इधर उसका एक्सप्लेनेशन का मैं पूरा धुआं धुआं कर दूंगा। और यहाँ पे बेफालतू की बकवास चीजें नहीं की जाती है कि यहाँ पे मैं आऊं आपका टाइम वेस्ट करूं। मैं सीधा यहाँ पे कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। और जो बच्चे नए होंगे वो भी यहाँ पे जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ पे हम यूज करते हैं ए एन, कहाँ पे नहीं करते हैं। और वही आज का मेरा जो टारगेट रहेगा, आप यही देखेंगे कि नो यूज ऑफ ए एन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और उससे पहले की 2 क्लास में आपको मैंने बताया था कि कहाँ पे ए एन का यूज होता है। हमारे स्टूडेंट आर्टिकल आपको सब पढ़ा देंगे, कहाँ पे ए एन लगाते हैं। एक छोटा वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, साउंड पे चलेंगे, उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए एन फील कर देंगे। अरे मेरे भाई, जो उसके अंदर की चीजें हैं, क्यों परेशान करना है किसी मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो ऑफलाइन फीस जमा नहीं कर पाते हैं, एफर्ट नहीं कर पाते हैं कोचिंग को, क्यों उनको परेशान करना है। उनके अंदर भी एक आस है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, कुछ तमन्नाएं होंगी उनके दिल में, जो एक उनके अंदर दहक रही होगी, उसको दबाया जाता है माय फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, तो आप ये समझिए कि इंग्लिश ग्रामर में आपको माइकल लाल कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा दे। और जिसका एकेडमिक क्लास का एग्जाम आ रहा है ना, जिसका भी एकेडमिक क्लास का एग्जाम आ रहा है, यूपी बोर्ड के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 9 to 12, 10 और 12 वालों की मैं बात कर रहा हूँ। और स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं क्लास 10th में, जिसमें डिटरमिनर्स आती हैं, आप भूल के दिखाना यहाँ से पढ़ने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट, और कहाँ पे ए एन लगाएंगे, कहाँ पे ए एन नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ से पढ़ाना छोड़ दूंगा। AW की जो टीम है वो बंद कर देगी इसको अभी, ये इस प्लेटफॉर्म को ही। आप दिल लगा के यहाँ पे अच्छे से नोट्स बना के बढ़िया से पढ़िए, आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि जो उम्मीद लगाए माँ बाप बैठे हैं ना, उनके चेहरे की जो स्माइल है वो कितनी प्यारी होती है। उस स्माइल को और भी प्यारा बनाने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, कांटों में चलना पड़ रहा है, तो चलेंगे यार, पीछे नहीं हटेंगे। अगर आज पीछे हट गए तो समझ जाओ कितने लोग के पीछे चले जाएंगे। कोशिश करिए, चलते रहिए, दौड़िए। दौड़ नहीं सकते तो चलना तो है ही मेरे भाई, चलना तो है ही। रुकेंगे नहीं जब तक लाइफ ऐसी ना हो जाए कि जब हमारे माँ बाप बोले कि बेटा मुझे ये खाने का मन कर रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, वो आपसे ज्यादा बड़ा डिमांड नहीं करेंगे। वो आप अपने जीवन में देखिए, जिस बच्चे के भी माता पिता हैं, आपसे इतना ही डिमांड करते हैं कि आप उस जितना आप उसे पूरा कर सकते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि हाई फाई डिमांड करेंगे। किसी के भी पिता हो मेरे भाई, किसी के भी पेरेंट्स हो, उनका डिमांड इतना बड़ा नहीं होता कि बच्चे परेशान हो जाएं, बच्चे उसे पूरा ही ना कर पाए। बहुत छोटी छोटी उनकी विशेष होती हैं, और उस छोटी छोटी विशेष को पूरा करने के लिए मेहनत जितनी कर पड़ रही है, और आप जितना करने के लिए सोच रहे हैं, बिल्कुल करिएगा, पीछे मत हटिएगा, ठीक है। क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है। माँ बाप का अगर वास्तव में कुछ उपकार या फिर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, एकदम निस्वार्थ भाव से उनके लिए सेवा, और जो भी उनकी चीज जरूरतें हैं उनके समय में, जब वो लायक उस एबल में नहीं रहेंगे, तो आप पूरा करने की जिम्मेदारी एक बेटे की, एक बेटी की ही होती है। पढ़ना मेरे भाई दिल लगा के, और जो भी आपने सोचा है बिल्कुल आप बनोगे। आप बस अपने अपने फील्ड में मेहनत करिए, किसी के और आप ध्यान मत दीजिएगा कि कौन क्या बोल रहा है। यार सोसाइटी है, 4 लोग आपके समाज के, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव वाले हैं। आप सक्सेस नहीं होंगे तो आपके आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे कि वाह यार वो किसी तरीके से सक्सेस हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं। माय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जॉब होती है, आज के समय में गवर्नमेंट जॉब एक भगवान की तरह पूजा जा रहा है। आप देख रहे हो सोसाइटी में, अगर एक लड़के के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो किसी के लायक नहीं है। आप प्राइवेट में हैं, आप एक गवर्नमेंट जॉब वाले से बेटर कमा रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, लेकिन नजरिया देखने का वो बहुत ही अलग है। फिलहाल में कोई नहीं है, आपको बड़ा आदमी बनना है, इतना काबिल तो बनी जाना है कि आप आराम से अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, आराम से अपनी लाइफ को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, है ना। यहाँ माय फ्रेंड देखते हैं कॉन्सेप्ट जो है आपका आज का क्या रहेगा। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, जो आपके आर्टिकल्स होते हैं, जो नए स्टूडेंट होंगे वो ध्यान से यहाँ पे सुन लीजिए कि जो आपके यहाँ पे आर्टिकल्स है वो आपके 3 होते हैं। वो आपके 3 होते हैं, ए एंड, और क्या होता है आपका, द होता है। और ये आर्टिकल को ही मॉडर्न इंग्लिश में माय डियर स्टूडेंट हम लोग क्या कर दिए हैं, मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम लोग क्या करते हैं आज के टाइम में डिटरमिनर्स के नाम से जानते हैं।
ठीक है, जो नए बच्चे हैं फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को, यहाँ पे नॉलेज को यहाँ पे देख लें। और मैंने आपको बताया था कि जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं माय स्टूडेंट, वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक आपका होता है डिफिनिट आर्टिकल, और एक आपका होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, है ना। तो यहाँ पे जो इनडिफिनिट आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है वो आपका द होता है, और जो इनडिफिनिट आर्टिकल होता है वो आपके ए और एन होते हैं, जिसका आपने यूजेस पढ़ लिया है लास्ट कुछ क्लासेस में। आज आप देखेंगे इसी का कि हम नो यूज, कहाँ पे इसका यूज नहीं होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आराम से वन बाय वन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अब करने जा रहा हूँ, आप बढ़िया से सुनिएगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आपका एरर वाला पार्ट देता है, कहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगेगा आर्टिकल, एकदम यहाँ पे बढ़िया से मेरे साथ जुड़े रहिएगा माय फ्रेंड। और रूल्स नंबर मैं वो पहले ही यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। रूल्स नंबर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका क्या रहेगा माय स्टूडेंट, आराम से यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वी लिव इन बिहार, लेकिन उससे पहले जो आपका कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट वो आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्या रहेगा, आराम से सुनिएगा। किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले एक अच्छा सा नोट्स तैयार करिए। नाउन से पहले हम क्या करते हैं, ए एन का यूज यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है माय स्टूडेंट, नहीं होता है। क्रॉस लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे क्रॉस लगाऊंगा लेकिन जरूर, लेकिन रेड पेन रेड मार्कर से लगाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर नाउन से पहले हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे ए एन का यूज नहीं करते हैं। अब प्रॉपर नाउन, अब देखिए माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपका बिहार दिख रहा है, जो कि आपका क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका क्या है, राम इज अ बॉय रहेगा, इंटेलिजेंट बॉय आप कर देंगे माय स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका नाउन है, उससे पहले आप एडजेक्टिव है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है। और मैंने आपसे क्या बोला है कि प्रॉपर नाउन से पहले हम ए एन का यूज नहीं करते हैं, एकदम लिख लीजिएगा पहला रूल्स। कहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता हमारे स्टूडेंट, आपको जानना बहुत जरूरी है। हम पॉजिटिव चीजें हमेशा लेकर चलते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत निगेटिव चीजें जो हैं, मैं स्टडी से रिलेटेड बता रहा हूँ माय स्टूडेंट, पढ़ाई से रिलेटेड बता रहा हूँ, अपने जीवन में मत चले जाइएगा, अपने लाइफ में मत चले जाइएगा। अरे सर आप तो बता रहे निगेटिव चीजों को भी लेकर चलना चाहिए, नेगेटिव चीज को लेकर नहीं चलना चाहिए लाइफ में, है ना। नेगेटिव चीज को आप लाइफ में लेकर चलेंगे पीछे चले जाएंगे, ठीक है। मैं ज्यादा उस पर एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। एक चीज लिखिए, जितने भी आपके सामने आपके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही है आपको लाइफ में आगे जाने के लिए, वो सब त्यागो, चलते रहो, बस सफलता मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, वो तो देख रहा है ना कि ये कितना मेहनत कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। अच्छे कर्म करिए, अच्छा सोच रखिए, तब तो आपके अंदर वो चीजें क्या होंगी, आपके अंदर आती रहेंगी माय स्टूडेंट। मैं यहाँ पे जब इसको मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैं मेहनत करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, मेरे अंदर भी वो चीज लालसाएं थी, मैं छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंड की तरह क्या करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, और वही चीज बतानी चाहिए जो जमीन स्तर से जुड़े हो। कहते हैं ना माय फ्रेंड कि कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो कोई आदमी कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाए, लेकिन हमेशा पैर को अपने जमीन के साथ इतना दबा के रखना चाहिए, सर ऊपर उठा के चलो, सर ऊपर उठा के चलो, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन सर ऊपर उठा के चलने के लिए जितनी मेहनत है और जितना चीज आपको चाहिए वो तो आपके अंदर आनी चाहिए ना। आप बिल्कुल माय फ्रेंड अपने पैर को एकदम मजबूती के साथ आप पकड़ के साथ धरती के साथ खड़े रहिए, सीना एकदम चौड़ा रहे, लेकिन जहां पे सम्मान की बात आ जाए कि आपके जो संस्कार माता पिता ने आपको दिया है वहां पे आपका सर नीचे रहे, वहां पे आपका सर नीचे रहे, ठीक है, तब तो आप लाइफ में देखिए मजा आ जाएगा, आपको जीने का तजुर्बा, लोगों का देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैंने फील किया है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, प्लस कुछ लोगों के साथ जितने भी टीचर हैं बड़े बड़े लेवल के, जहां से हमारी जब उनसे बात होती है, जब लोग बैठते हैं, बहुत अच्छी हंसती है माय डियर स्टूडेंट। उनकी उनकी लाइफ रॉयल रॉयल लाइफ है, लेकिन ईगो 1% है, ईगो 1% है। क्या करेंगे एक छोटी सी जिंदगी में ईगो लेके, क्यों इतना सोचना है कि मेरे पास ये हो जाता ये हो जाता तभी हम लाइफ स्पेंड करें। अरे जो लाइफ मिली है ना उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लाइफ है आपके साथ जितनी भी एज की है आप उसे आराम से बढ़िया से स्पेंड करके जाइए, इससे बड़ी कोई भी चीज आपके लिए नहीं हो सकती।
तो यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिहार है और बिहार से पहले यहाँ पे ए लगा हुआ है, ये आपका क्या है, रॉन्ग है। ये आपका क्या है, रॉन्ग है। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। ओके, राम से पहले आपने एक काहे के लिए लगाया सर? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। यानी कि जो भी बात आप जैसे ही प्रॉपर नाउन की बात की जाएगी, आप प्रॉपर नाउन से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल की बात की जाएगी, नहीं लगता है। बस इतना अपने माइंड में लॉक करिए, ठीक है। होगा क्या करेक्ट? राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय एंड विल लीव इन बिहार। जब इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विल लीव इन बिहार। ओके, ये आपका चौका सेंटेंस है, करेक्ट है। यहां पे हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट, राम इज अ इंटेलिजेंट, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पे बात करेंगे तो ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव बाय स्टूडेंट, और ये आपका क्या है, यहाँ पे इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है। और मैंने बताया था आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में, आपके पहले क्लास में ऑफ आर्टिकल के, कि अगर आपका नाउन गिवन है, यानी कि जो पोजीशन ऑफ आर्टिकल होता है, ए एन का कहां पे पोजीशन होता है, तो मैंने बताया था नाउन, नाउन से पहले अगर आपका एडजेक्टिव गिवन है तो एडजेक्टिव से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। तो यहां पे मत हटा देना मेरे भाई, नहीं सब सत्यानाश हो जाएगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी। हार नहीं मानना है कि नहीं आ रहा है सर, हार नहीं मानना है मेरे भाई। आज हार मान जाओगे तो जो माता पिता का जो यहाँ पे सर उठा के जो आप सोच रहे हो कि मैं उनको एक रेस्पेक्ट, एक सोसाइटी में उनका नाम कर पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा मेरे भाई, वो नहीं हो पाएगा। अपने अंदर निगेटिव चीजें मत लाना, कभी भी पढ़ते रहो, नहीं आएगा, मेहनत करेंगे सीख जाएंगे, है ना, ये सोच होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, अ गोल्ड, एन इलेक्ट्रिक, अ वाटर, एन ऑयल। सर कॉन्सेप्ट क्या है ये तो बताइए। बिल्कुल माय स्टूडेंट, नो यूज ऑफ ए एन, लिखिए, नो यूज ऑफ ए एन बिफोर, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। वाह सर, अनकाउंटेबल नाउन, सर ये होता क्या है अनकाउंटेबल नाउन? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है माय स्टूडेंट? जिसे गिना ना जा सके, जिसे काउंट नहीं किया जा सके, ठीक है, जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे गिन नहीं सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूंगा कि बताइए लव क्या है, लव क्या है? सर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अरे यहां पे बताओ ना, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लव को आप गिन नहीं सकते, मतलब इसको फील करते हैं, इसीलिए वो क्या होता है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना। आपका यहाँ माय स्टूडेंट देखते हैं कुछ एग्जांपल है, आप समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है गोल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है आप वाटर, काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो ए लगा हुआ है माय स्टूडेंट ना, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है, ठीक है, बिल्कुल आपका रॉन्ग है माय डियर स्टूडेंट। एकदम नोट्स अच्छे से बनाइए। एन इलेक्ट्रिक, नो, एकदम गलत है। यहाँ पे एन ऑयल, बिल्कुल गलत है। करेक्ट क्या होगा माय स्टूडेंट? अब ओनली गोल्ड रहेगा। ओनली, मैं इसको सही नहीं कर सकता, मेरे पास स्पेस नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओनली आपका क्या रहेगा? आपका गोल्ड रहेगा। ओनली आपका क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक रहेगा। आपका क्या रहेगा? वाटर रहेगा। वाटर को गिनते हो क्या? 1 2 3 वाटर। ऑयल को गिनते हो क्या? 1 2 3 4 ऑयल गिनते हो क्या? नहीं ना। तो यहाँ माय स्टूडेंट क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन का यूज, यानी कि इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। दूसरा रूल आई होप कि आप लिख ले रहे होंगे अच्छा से। यहाँ माय स्टूडेंट आप क्या कर रहे होंगे? नोट्स बना रहे होंगे। बताइए, समस्या नहीं है ना? नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रूल्स नंबर चलते हैं और 3 देखते हैं। रूल्स नंबर जो आपका 3 है वो आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट? आराम से यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है अ चिल्ड्रेन। ओहो, यही से पहचान पा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल देखते ही आप रूल्स याद कर पा रहे हैं माय स्टूडेंट कि अगर प्लूरल नाउन आपका गिवन है, प्लूरल नाउन से पहले आप क्या करते हैं माय स्टूडेंट? ए एन, सर कैपिटल लिखिए, आप क्यों मिस्टेक करते हैं बार बार? हम लोग भी ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या होता है? प्लूरल नाउन से पहले ए एन का यूज नहीं होता है। लिखिए, नो यूज ऑफ ए एन बिफोर प्लूरल नाउन। अब कहीं ना कहीं आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि प्लूरल नाउन होते कौन कौन से। ऐसा नहीं है कि किसी नाउन में यस या यस लगाने से वो नाउन प्लूरल ही होता है। सर एग्जांपल दीजिए ना। बिल्कुल एग्जांपल आपको दूंगा माय फ्रेंड, उसके बिना तो मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आपके माइंड में चीजें चलेंगी नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। नाउन क्या होता है माय फ्रेंड? अपने आप में, नाउन अपने आप में होता है सिंगुलर। पूरे वर्ल्ड ग्रामर की बात कर रहा हूं माय फ्रेंड, कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि ऐसा कुछ चीजें रूल्स अलग मिली है। यस या ये जोड़ दिए, नाउन हमारा क्या हुआ? नाउन हमारा हो गया सर प्लूरल। नाउन हमारा क्या हो गया? प्लूरल। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा रहता है माय फ्रेंड बॉक्स, तो आप क्या कर देते हो? लगा देते हो बॉक्सेस। आपका लिखा रहेगा बुक्स, आप क्या कर देते हो? लगा देते हो जाता है बुक्स। ठीक है, आपके पास रहता है पेन,
ठीक है। आपके पास रहता है पेन, आप इसमें क्या कर देते हो, यस लगा देते हो जाता है पेन्स। ओके, लेकिन माय स्टूडेंट कुछ ऐसे आपके नाउन है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चाइल्ड होता है आपका सिंगुलर नाउन, लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। अब ये तो सीखना पड़ेगा मेरे लाला, ये तो सीखना पड़ेगा। अगर ये नहीं सीखोगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी। और कहाँ से सीखोगे, EW365D से ही सब चीजें देखने को मिलेंगी। यानी करना क्या है कि जो मैंने नाउन की लगभग 50 लेक्चर मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाई है, और सब जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मे भी हो सकता है मैं ऑफिशियल तरीके से ड्रेस में न पढ़ाया हूँ, सिविल ड्रेस में पढ़ाया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बताया और सब के सब जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मैं बात कर रहा हूँ कि नाउन आपको वही से 90% कवर हो जाएगी। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं यार, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ये तो छोड़ दो एकेडमिक क्लास, हो तो उसे बहुत आगे है। मैं यहाँ 6 to 12 के लिए ये ग्रामर स्टार्ट किया हूँ, और फाउंडेशन बैच उनके लिए जो गवर्नमेंट जॉब इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसलिए आप वहां पे प्रिपेयर करिए अच्छे से, वहां पे देखिए नाउन की हर एक क्लास, आपको पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम स्टूडेंट यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जो भी है यहाँ पे करेक्ट है, आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। लेकिन बट आप किसी भी सेंटेंस में अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बीट ऑफ राइस, अ ब्लॉक ऑफ राइस, अ टन ऑफ कोल, बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट जो आपके क्या होते हैं, यूज होते हैं। अ पीस ऑफ ब्रेड लिख सकते हैं, अ पीस ऑफ एविडेंस, अ पीस ऑफ आइस, अ बीट ऑफ वर्क, अ बीट ऑफ पैशन, ठीक है, आप ये आराम से देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ओके, तो ये आपके यूज होते हैं, ठीक है, ये आपके करेक्ट है, इनको कहीं पे भी साइड में नोट्स कर लीजिएगा। अब प्लूरल यहाँ पे माइलस्टोन आप देख रहे हैं कि नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले यहाँ देखो चिल्ड्रेन है, तो काहे के लिए लगा है सर, ऑक्शन है, काहे के लिए लगा है। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स मैंने लिखा है, यहाँ पे ऑक्शन है, ठीक है, ऑक्स का ऑक्शन होता है। बॉयज के पहले यहाँ ए सर काहे लगा है, यहाँ ब्रदर्स के पहले काहे के लिए लगा है, इंडिफिनिट आर्टिकल नहीं लगता है। प्लूरल नाउन से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और ये आपको कहां मिलेगा माय डियर स्टूडेंट, ये आराम से देखिए, नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स होते हैं, वो आपको EW365D यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप जाइए, आप वहां पे देखिए कैसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हर एक रूल्स जबरदस्त तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है माय स्टूडेंट, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इंग्लिश ग्रामर में यार। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जो आपके सामने आया है, आपको जरूरत है यहाँ पे ट्रस्ट करने की, यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करके सीखने की। ये तो एग्जाम न बताएगा कि एग्जाम की कितनी औकात है। जो पेपर बोर्ड का सेट करेंगे 9 to 12 में, उनकी कितनी क्षमता है, कैपेसिटी है कि हमारे बच्चों को जो यहाँ EW365D से पढ़कर गए हैं उनके आउट क्वेश्चन दे दे, चाहे वो नरेशन का हो, चाहे एक्टिव वाइज पैसिव वॉइस का हो, चाहे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस का हो, या यूपी बोर्ड में 12th की बात करूं तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू हो, डिग्री हो, सिंथेसिस हो, एनालिसिस हो, दो जहां से देना है क्वेश्चन, यहाँ पे EW365D का हर एक स्टूडेंट रेडी है, क्योंकि उसने नोट्स बना के पढ़ाई की है। और वास्तव में अगर आपने नोट्स बना के पढ़ाई की है, आप वो 22 नंबर गेन करेंगे, और कितने बच्चों को पीछे छोड़ेंगे। जो कि ग्रामर एक ऐसी टॉपिक है कि एक क्वेश्चन आप सही करते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, एक भी नंबर एग्जामिनर की औकात नहीं कि आप एक नंबर भी काट ले ग्रामर में। इसी तरह से मैथ है, अगर आप 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं करेक्ट वे में, वो कोई पैदा नहीं हुआ कि एक नंबर भी काट ले। तो ये कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो हमें लाइफ में हमारे परसेंटेज में बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो माय स्टूडेंट, आप एक बार आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से बोर्ड पे यहाँ पे देख लीजिए, पूरा बोर्ड आपके सामने एक्सप्लेनेशन से भर चुका है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप अपना जो भी व्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर यहाँ पे बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त के कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे से दिल लगाकर बस आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।